अभी बीमार लीला चल रहे हैं, भगवान अभी क्या कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो आप उस दिन प्रवक्त किए थे, भगवान का प्रणाम कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो विष्णुवंश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं सजीवं सावैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादारं सगणललिता विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणिचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पदार्थदेशधारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णभक्तरूपं सदरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। लीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं जगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरस्ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावनेश्वरी सर्वसुता कृष्ण भक्ति पदे देवी श्रद्धवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं मंगलं भैतगिरिं दत्तिवाकं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणां श्रीचैतन्यमीश्वरं परमानन्दमाधवं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टकायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति पृष्ठति। सर्वप्रथम मेरे दीक्षा गुरुदेव लीला जान विष्णुपाद परमहंस परिवार आचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान अभयचरणानंद भक्त स्वामी श्री गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज के चरण में शतकोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव अभयचरणानंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरण में शतकोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सबल गुरुदेव गौदास महाराज के चरण में शतकोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर वरिष्ठ माताएं प्रभु जो बैठे हैं इनके चरण कमल की भिक्षा की आशीर्वाद चाहता हूँ ताकि भगवान श्री जगन्नाथ जी की गुरु लीला को हम थोड़ा सा हृदयगम कर सके। हरे कृष्णा। तभी आप सबने पहला हमने आज जो गाया जगन्नाथ अष्टकम बहुत लंबा है, तो मैं उसका फर्स्ट और लास्ट श्लोक का खाली बताऊंगा, उसके बाद जगन्नाथ जी का लीला बताऊंगा। ये जगन्नाथ अष्टकम कहते हैं कि आदिगुरु शंकराचार्य ने इसका रचना किया था। हर रोज जगन्नाथ मंदिर में ये गाया जाता था और इसी जगन्नाथ अष्टकम श्री चैतन्य महाप्रभु भी रोज जगन्नाथ मंदिर में गाते थे। ये जो जगन्नाथ अष्टकम है
बहुत ही पवित्र है और प्रेम प्रदान करने वाला है, भगवान की कृपा को प्राप्त करने वाला है। इसीलिए कहते हैं, पहला श्लोक का हम बताएंगे थोड़ा सा और लास्ट का। पहले हमने सुना, कदाचित कालिंदित तट विपिन संगीत तरल। ध्यानपूर्वक सुनेगा। मुदा भीरी नारी बदन कमल सात मधुप, रमार शंभु बंभार अमरपति गणेशार चितपद, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। यहाँ पर कहते हैं कदाचित यानी कभी कभी, कदाचित मतलब कभी कभी, कभी कभी कालिंदित तटे यानी कालिंदित तट यानी विपिन वृंदावन, कालिंदित तट पे वृंदावन में वृंदावन के पेड़, आप जानते हैं बहुत सारा पेड़ रहते, कदम के वृक्ष, बहुत सारा वृक्ष रहते, उसके विपिन संगीत तरल, उसके तलटी में संगीत करते हैं। मुदा भी नारी बदन कमल साद मधुप। और उस समय जो गोपियाँ लोग आते हैं और उस भगवान की उस कीर्तन को, उस धुन को, संगीत को सुन के गोपियाँ आते हैं और उसका बदन और मुखारबिंदों को भगवान दर्शन करते हैं। किस प्रकार दर्शन करते हैं? कमला साद मधुप, जिस प्रकार कमल के ऊपर भौरा उसका मकरंद को आस्वादन करते हैं, उसी प्रकार भगवान गोपियों का मुखारबिंदों को देख के टकटकी लगा के मुखारबिंदों का आस्वादन कर रहे हैं। तो ये जो बात है, ये तो कोई ठीक बात नहीं है। समाज में इसको गलत कहा जाए, कोई बोलेगा अरे ये कैसा भगवान है, देखो ये ऐसा बंसी बजा के कुछ हलचल दिखा के और गोपियों को ऐसा नारी को बुलाते हैं और उसको तरफ देखते हैं, मुखारबिंदों का आस्वादन करते हैं। और खाली मुखारबिंद नहीं, दसम खंड में इसीलिए भूलना भी मना है, उसको बढ़ना भी, उत्तकोटि का जो भक्त है उस मतलब परिस्थिति में नहीं है, इसीलिए उसको पढ़ना भी माना है। भगवान यहाँ तक कहा गया है कि भगवान उस खाली मुख नहीं, उसका जो क्या कहते हैं, वक्षस्थल को भी देखते हैं। तो ये तो गलत, ठीक बात नहीं है, लेकिन ये हम ना सोचे। इसीलिए संगे जो कहते हैं, रमार शंभु बंभर अमरपति गणेशार पदचित, जिसका रमा यानी लक्ष्मी जी, जिसका शंभु यानी शिव जी, बंभा और अमरपति मतलब इंद्र, जिसका एवं गणेश जी भी जिसका चरण का बंधन करते हैं। ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, कोई हमारे जैसा लंपट नहीं है। लंपट जैसा काम है, भगवान को कभी कभी लंपट भी कहा जाता है। कौन कहते जानते हैं आप? गोपी लोग कहते हैं, भगवान को गाली देते हैं, गाली देते तो भगवान को अच्छा लगते हैं। तो ये हमारे जैसा लंपट जैसा काम नहीं है। ये अगर लंपट जैसा काम होता तो जिसका धर्म पत्नी स्वयं रमा लक्ष्मी, वो भी इस प्रकार व्यवहार करते हुए भी इस प्रकार चरण का बंधन करते थे, इसका प्रमाण है। और जो शंभु, वैष्णव नाम जथा शंभु, वो भी उसका चरण बंधन करते हुए लंपट व्यक्ति नहीं हो, साक्षात कौन है? भगवान। इसीलिए कहते हैं इसको बार बार स्मरण करें, ऐसे भगवान, ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे नयन पथ का गामी भवतु। हे भव, ये देव मेरे नयन, जहाँ पर भी मेरे नयन जाते हैं, जहाँ पर भी मेरे नयन देखते हैं, आप ही का दर्शन हो जाए, यही मैं कामना करता हूँ। तो इस प्रकार और बहुत सुंदर सुंदर है इसका व्याख्या। और लास्ट का मुझे अच्छा लगता है, ताकि हमारे जैसा हरतंग संसारं दूततमो मसरं सुरोपते हरतंग पापनांग विततिमिर परांग जादव पथे आहो दीननाथे निहित चरण निश्चित मिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। क्या कह रहे हैं? हे सुरोपथे, অতি শীঘ্র আমাকে এই সংসার থেকে उद्धार करो। हे सुरोपथे, हे जादव पथे, हे जादव, मुझे इस संसार से आप उद्धार कीजिए। हे जदुपथे, আমার दुख सह पाप भार विमोचन करो। मेरा जो दुख है जीवन का, मेरा जो पाप है, आप मेरे इस पाप का विमोचन कीजिए। दीननाथ अनाथ ব্যক্তিগণকে যিনি নিশ্চিত রূপে নিজ শ্রী চরণে সমর্পণ করে থাকেন,
हे दीनोनाथ, हे अनाथ के नाथ जगन्नाथ, आप सभी को निश्चित रूप में अपने निज चरण में समर्पण करके आप रहते समर्पण देते हो, या भक्त लोग आपके चरण में समर्पण करते हैं और आप उस चरण में ठाई देते हो। हे प्रभु जगन्नाथ देव, हमारा नयन पथे पथिक हो। तो हम लोग जिस संसार में पड़े हुए हैं, इस भव समुद्र में, इसको कोई नहीं जानता, ऐसा परिस्थिति में हम लोग पड़े हैं। देखिए किस प्रकार ऐसा ऐसा एक एक करके आप सोच सकते हो, एक साथ ऐसा शरीर सब चलेगा क्या क्या नहीं, लेकिन हमको कुछ हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? बोलिए, हो रहा है क्या? हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा दुख, लेकिन ज्यादा कुछ हो रहा है क्या? क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, वो बात नहीं, भगवान के समय तो है, उनके साथ कनेक्शन नहीं। अगर हमारा कोई रिश्तेदार होता तो हम सत्संग में बैठा था, नहीं बैठे रहते। तो ये सब माधव भी थोड़ा बोला ऐसा कैसे बेटा हो गया। देखो मैंने बोला, देखो आप भगवान की विश्व रूप को देखा नहीं, तो वहां पर दिखाते हैं करोड़ों जीव, भगवान के एक मुख से सृष्टि हो रहा है और करोड़ों जीव ऐसा शरीर छोड़ के जा रहे हैं। तो आप इस ब्रह्मांड में देखेंगे कितना कोटि कोटि जीव शरीर जो छोड़े, हमको पता नहीं, सबका एक वजह से मृत्यु हो रहा है, एक वजह से जन्म हो रहा है, और उसी के अंदर जो भगवान के भजन किया है उसको और जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। कहाँ पड़ जाएंगे? भगवान के नाम करेंगे। तो ये जो बात है, इस बात को हम सही तरीके से सोचे, हमारा किसके ऊपर भरोसा है बताइए? हम कुछ चीज के ऊपर भरोसा नहीं है, फिर भी हम भरोसा करते हैं। हम कल्याण से लेकर सीएसटी तक पहुंचेगा इसका गारंटी नहीं है, फिर भी हम भरोसा करके बैठते हैं। हम यहाँ पर बॉम्बे से लेकर कलकत्ता फ्लाइट में पहुंचेगा क्या गारंटी नहीं है, फिर भी हम बैठते हैं। लेकिन कोई वो तो गारंटी नहीं है, फिर भी भरोसा करना पड़ते है, फिर भी कुछ भी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भगवान गारंटी दे रहे हैं कि आप हमारे पास आते हो, आपका दुर्गति, आपका अधोगति नहीं होगा। अरे हम मानते नहीं, अरे हो रहा है, इसी बात को हम समझ नहीं पा रहे, भूल जाते हैं। ये जो बात माया के प्रभाव से भूल जाते हैं। नहीं देखिए इतना मृत्यु हो रहा है, लेकिन हमको तो सोचना चाहिए, कभी भी हमारा भी हो सकता है, कुछ भी परिस्थिति में हो सकते हैं, शरीर छूट सकते हैं हमारा, लेकिन हम उसके लिए क्या करना चाहिए वो हम नहीं करते। आप बोलेंगे भगवान के शरण में रहेगा तो आपका शरीर छूटेगा नहीं, छूटेगा। लेकिन भगवान की बार बार मैंने ये बात को कह चुका हूँ, भगवान के शरण में रहना वो मृत्यु को विजय प्राप्त कर लेते, उसको मृत्यु से कोई डर नहीं है। जब भी भगवान के शरण में आ जाते हैं वो अभय बन जाते हैं, उसको किसी चीज से डर नहीं रहते हैं। यानी सबसे बड़ा भय क्या है बताइए? सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु तो है, तो मृत्यु से भी अभय प्रदान कर देते हैं भगवान उसको। अगर भजो हुए मनो श्री नंद नंदन अभय चरणार विजय, अगर हम एकमात्र स्वामी एकमात्र प्रभु मानुष देहोगियो जो किछु मोरो और बुलुआ पड़े नंद किशोर, हे नंद किशोर, मेरे शरीर, मेरे मन, मेरे देहो, मेरे घर, मेरे पुत्र, मेरे परिजन, मेरे बिजनेस, मेरे जो कुछ भी है धन दौलत सब आपके चरण में मैंने सौंप दिया। जो कुछ मोरो और बुलुआ पड़े, ये आप देखिए। हाँ, भगवान के चरण में देने के बाद आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये वास्तव में सत्य, कभी नुकसान भी होता है तो कोई दुख नहीं। तो इसीलिए भगवान के शरण में रहने से अभय हो जाते हैं। अब देखिए इतना सब मर गया, एक लोग बच गया, ना जाने उसका क्या था। यदि राखे हरि मारे के मारे हरि, कितना दुखद है। कोई तो हमारा जो स्वरूप का जो बात बोल रहा था ना, उसका फैमिली का क्या था मालूम है? उसका लड़का लंदन में है, इतना बहुत बड़ा है उसका, वो सब हर एक कला का सब शोरूम है उनका, बहुत बड़े व्यापार है। तो लोग कुछ डिग्री वहाँ पर डिग्री उनको मिला है, तो डिग्री प्राप्त करने के लिए ये माना है ना, पार्टी वार्टी होता है ना, कुछ डिग्री सम्मान करने के लिए कुछ एक अनुष्ठान होता है। उस अनुष्ठान के लिए उसको माता पिता को सबको बुलाया है, लड़का वहाँ पर है, सोचिए। और यहाँ पर गया, सोचिए। तो कहने का तात्पर्य जो ये है, हम कितना भी प्लान बनाए, लेकिन भगवान का एक प्लान है, परमात्मा का एक प्लान है। जब तक तो वहां पर संसन नहीं होता है वो काम नहीं होने वाला है। हम कितना भी
यहाँ पर जगह पे तो बहुत कुछ कर ले। अगर सरकार उसको अनुमोदन नहीं देता कि तुम यहाँ पर बिल्डिंग नहीं बना सकते तो नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है? तो हम कितना भी करें, इसीलिए होरी बोले दाओ भाई की, होरी बोले दाओ भाई आसार मुखे छाई रे, निराशा तो सुख रे। जो निराश में रहते हैं, कुछ भी निराश बोलो तो कुछ चीज का आशा नहीं करते, ठीक है जब जाना है चला जाए, कुछ भी जो है से चल रहा है भगवान की से जो भी हो रहा है। ये ऐसा बात कभी होगा जब भगवान से हम पूर्ण समर्पित रहेंगे। भगवान जो कुछ भी हमारे साथ करेंगे उसको हमको मतलब क्या करना है, ये कर लेना, मतलब उसको सहन करके ग्रहण कर लेना चाहिए। यही भक्ति है। तो भगवान सबसे बड़ी बात ये, दयालु भगवान हमारे सामने है, हमारे पास है, और क्या जरूरत है। हम भगवत गीता बात जाते सोचिए, और यहाँ पर जब बेधर्मी जब भगवत गीता को जला देते हो जल जाते हैं, और यहाँ पर जलते नहीं। ये बात है, सब सोचना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे, कोई जो मूर्ख को व्यक्ति क्या बोलेगा कि अरे भगवत गीता जल गया, भगवान सबको मार दिया। भगवान किसी को नहीं मारा, ये ध्यान में रखिए, भगवान किसी को नहीं मारा। और हम ये नहीं सोचते कि मरते कौन है, यही चीज जब जान जाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी। मरते कौन है, मरते कौन है, क्या मरते, हम मरते हैं। हाँ, यही बात को समझने के लिए लाखों जीवन चला जाता है, समझ में नहीं आते। इसी बात को समझने के लिए कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। इसी बात को समझने के लिए, इसी बात का ही तो दुख है, इसी बात का ही तो दुख है। कौन गाली दे रहे, अपमान कर रहे, क्या क्या कर रहे, सब हम अरे बोलने दो ना, क्या है शरीर को सब बन करके सब क्यों करने का। हमको क्या क्या होता है संसार में, कितना कुछ होता है, सब बाप रे बाप, ये सब भूल के मन ही मन सब बोलने दो, सब कहने दो, भगवान का बोले दो, बस यही। कभी भी शरीर छूट जाएगा हमारा, इसका भरोसा नहीं है। लेकिन अब क्या करोगे बोलो। जदादि महाराज ने 1000 साल भोग किया। कितना साल? 1000 साल। उसको साफ मिला था गुरु शुक्लाचार्य से, जदादि तो उसका जो मन चला जाए मालूम है ना, ऐसे नीलज बना दिया कामना ने, बेटे से अपना जवानी उधर मांगा। सोचिए, और 1000 साल और करने के बाद क्या बोल रहे हो, कुछ भी। इसीलिए निराशा तो सुख है, भगवान की भजन में ही हमारा सब कुछ है। मोबाइल उतर गया, टाइम कितना वो देखे। तो ऐसे जगन्नाथ आपने सुना है, अभी जगन्नाथ जी सोए हुए हैं। एक तरफ से भगवान का दोनों लीलाएं चलते हैं, एक बाहरी लीला और एक अंतरंग लीला, एक बाह्यिक और एक अभ्यंतर। तो अभी जो लीला जो चल रहे हैं, ये भगवान का एक बहुत बड़ा महान शुद्ध भक्त थे जिसका नाम था माधव दास। ये माधव दास की प्रारब्ध को, माधव दास की रोग को, 15 दिन की रोग को जगन्नाथ जी ने ग्रहण किया था। एक बाह्य कारण था, इसका लीला मैंने 4 नंबर में बताया था। तो अवशिष्ट कुछ बच गया था। लालमोहन प्रभु माधव दास की लीला 4 नंबर में चल रहा था ना, तो आपने सुना रहेगा, बहुत सुंदर लीला है, आपने भी सुना रहेगा। उनका शरीर का लास्ट जो 15 दिन, बोला प्रभु और कितना दिन बचा है, यानी भगवान जगन्नाथ जी अपने खुद हाथों से मल मूत्र को साफ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? माधव दास बोला ये क्या है, जिसका बम्बा शिव, जिसका लक्ष्मी चरण दबाते, चरण धुलाते हैं और सेवा करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, तुलसी चढ़ाते हैं, आप उस हाथों से आप मेरे मलमूत्र को, ये मैं नहीं सहन करूंगा। तो ऐसा आप क्यों होते, मुझे ठीक करा दीजिए, आप तो कुछ भी कर सकते हो। बोला भारत को तुम्हारा कुछ दिन बचा है, तुम और तुम भोग लेगे तो हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ मैं, तुरमा पारक को तो मैं ले लेता हूँ और 15 दिन शेष बचा है, और इसी 15 दिन के लिए बीमार पड़ा। ये हो गया बातचीत लीला। और अंतरंग लीला क्या है? अंतरंग लीला जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ जी ने वरदान दिया, किसको? इंद्रदुम्न राजा को 3 वरदान दिया था। क्या क्या वरदान दिया था? एक वरदान दिया था कि आप हर समय दर्शन देते ही रहो, लोगों को दर्शन, कुछ टाइम ही नहीं, दर्शन देते रहो।
दूसरा, आप भोजन करो, हाथ सूखना नहीं चाहिए। जैसे ही भोजन करेंगे हाथ धोते हैं ना, हाथ धोने के बाद हम लोग साफ करते हैं, सूखेगा नहीं, फिर भोजन आ जाएगा। ऐसा दिन रात खाते रहो, दिन रात दर्शन देते रहो, और मेरा कोई पुत्र नहीं चाहिए। जगन्नाथ बोला, अरे तो तुम वर मांग रहे हो कि साफ मांग रहे हो मेरे से? तो फिर उन्होंने कहा कि अगर, ताकि मेरे लड़के की आंखें ना दाबी ना करे, मेरा मंदिर मेरे पिताजी ने बनाया इतना। और गुंडीचा ने रोने लगा, मेरे पुत्र नहीं है। तो गुंडीचा देवी जब रोने लगा, राजा की पत्नी, इंद्रलोक की पत्नी, तब जगन्नाथ जी ने, भगवान ने कहा कि मैं 15 दिन के लिए तुम्हारे पास, 15 दिन के बाद तुम्हारे पास मिलने के लिए आऊंगा, 8 दिन मैं रहूंगा। इसीलिए गुंडीचा मंदिर जो साक्षात वृंदावन है, नीलाचल और सुंदरचल। नीलाचल है जगन्नाथपुरी और सुंदरचल है वृंदावन, जो है गुंडीचा मंदिर। तो यहाँ पर जगन्नाथ जी अंतरंग लीला है कि सब समय दर्शन देते हैं और भोजन करते टाइम नहीं है, और 2 घंटे के लिए कभी स्वयं होते हैं, यहाँ पर लिखे हैं। अब जब भी देखेंगे रात को जो 2 घंटा मिलते हैं ना, देवी देवता आते हैं, कभी कुछ मीटिंग रहते, क्योंकि वृंदावन में जब भी देवी देवता कुछ मीटिंग वो सब करने के लिए उसको टाइम बोले, यहाँ पर ये सब काम नहीं चलेगा, वृंदावन में सब काम नहीं होगा। तो मीटिंग वगैरह तो हमारा सब हो गया, हमारा जो भी होगा ये सब सॉल्व होगा नीलाचल में। तो नीलाचल में वो देवी देवता दर्शन करने के लिए आते हैं, कुछ मीटिंग वगैरह रहते हैं, तो रात को ये होता है, आज भी होता है, ये हर समय होता है, आज भी रात को होता है। तो जब भी ये सब होते हैं तो भगवान को टाइम कहाँ पर, सोचिए। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी बोलते हैं कि अंतरंग लीला है, अंतरंग का भव। लक्ष्मी बोलता है तुम हर समय भगवान को, भक्तों को दर्शन में लगा रहते हो, हर समय खाते रहते हो, हर समय 2 घंटा सोने को, तो भी मीटिंग में रहते हो, तुम्हारा कुछ भी टाइम मेरे साथ नहीं बीतते, ऐसा बोलता है ना। अभी कभी कभी प्रभु को भी, आदि को भी बोलते हैं, हमको भी बोलते हैं, बोलते हैं अरे तुम्हारा हर टाइम कल सत्संग भी रहते ना, तो हमको कभी घूमने लेके जाते हो ना, अभी है ना, बोलते क्या नहीं बोलते? तो तुम्हारा घूमने आएगा, तुमको तो रोज घूमने लेके जाता हूँ, मंगलवार को लेके जाता हूँ, फ्राइडे को लेके जाता हूँ, रविवार को लेके जाता हूँ, बोले तो सत्संग में लेके जाता हूँ। तुमको टाइम भी देने का नहीं रहता है कि लड़का सब परिवार से टाइम देना चाहिए ना, टाइम भी नहीं देते हो, ऐसा गुस्सा होता क्या नहीं होता? सब कोमल को होता है ना। कोमल बोले कभी हमको क्या किधर गया था, जी का नाम था, इधर गया था, उधर लेक में पानी खेलने के लिए, इधर वाटर पार्क में गया था। वो बोला मेरे को टाइम नहीं है, दुकान है, आप लोग जाओ, माता जी जाके आके लाइक नहा के आ गया, तो बच्चे लोग जाए, कभी टाइम नहीं देते हैं, हर समय काम 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 में फंसा हुआ रहते, ये भी रात दिन काम काम काम, सब काम में फंसा हुआ रहते। ये भी रवि बहू भी काम में फंसा रहते, लेके ही नहीं जाता। अभी एक टाइम जाके दीघा घूम के आया खाली, ठीक है, तो काम में रहता है। माता जी बोले तुम तुम्हारा काम में ही पड़ा रहता, तो रवि बहू बोला, अभी आदि बहू बोला, और ये बहू बोला कि क्या बोला, कोमल बहू, ये 15 दिन मैं छुट्टी ले लेता हूँ, बोल दूंगा कि मैं बीमार हूँ, कुछ भी काम नहीं, मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा। अभी भगवान ने क्या किया, लक्ष्मी जी को बोला मैं 15 दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा। तो अंतरंग जो लीला हो रहा है, लक्ष्मी जी के साथ भगवान बिता रहे हैं, और बीमार है, वास्तव में सचमुच बीमार भी है। यहाँ पर बीमार है, तो इस बीमार में कौन सेवा कर रहे हैं? दैत्यपति, दैत्यपति जो सावर, हाँ, दैत्यपति लोग सेवा कर रहे। दैत्यपति कौन है? ये दैत्यपति लोग जो है, जो विद्यापति के 2 पत्नियां थे, एक थे ललिता, ललिता जो पत्नी थे, जो सवर राज की जो ललिता के जो पत्नी थे, उसके से संतान उत्पन्न हुए थे, उस संतान का जो सेवा अभी चल है अनवर्ष, ठीक है, और अलग अलग सब सेवा भी है। यहाँ पर दवाई विवाई चालू है, और वहाँ पर अंतरंग सेवा हो रहा है। अभी भगवान बीमार है, अभी बीमार करके लक्ष्मी जी खिला रहे हैं, बहुत लाल लिखो रहे। अभी सब भक्त दर्शन नहीं कर पा रहे, रोज कभी तो भक्त आहा कर रहे हैं, वहाँ को दर्शन नहीं मिल रहा है। अलारनाथ में जाके भगवान को दर्शन करने के लिए प्रयास करे सब भक्तों, तो अभी भगवान अरे 15 दिन हो गया, लक्ष्मी जी को बोला अरे नहीं, अभी उठना ही पड़ेगा। और बोला देखो बीमार से तो आया है, उठा है, बीमार से है तो थोड़ा सा घूम लेंगे तो अच्छा है, तो थोड़ा घूमना पड़ेगा। तो जगन्नाथ तरीके के बोला ठीक है, मैं थोड़ा वृंदावन में घूमने जाऊंगा। तो वृंदावन में घूमने जाऊंगा, लक्ष्मी जी टेंशन में आ गया, वृंदावन में जाएगा तो विपत्ति है। तो बोला अगर वृंदावन में जाएगा तो गोपिया लोग खाने नहीं देगा, अटका देगा, तो मेरा क्या होगा। तो बोला मैं बड़े भासुर को यानी बलदेव को साथ में बेचो तो फिर आरा टेरा नहीं करेगा। तो बलदेव को बोला आप जाएंगे? बोला हाँ ठीक है हम जाएंगे।
तो फिर लक्ष्मी जी फिर सोचा कि मैं बलदेव को अगर भेजूंगा, ये लड़कियों का मामला है, ये संभाल नहीं पाएगा, वो तो शर्म के मारे जाएगा नहीं, तो मैं सुभद्रा को बोलता हूँ, वो संभाल लेंगे। तो सुभद्रा को भी बोला कि तुम जाओगे, ख्याल रखोगे। भैया का बोला हाँ हाँ ठीक है मैं रखूंगा। तो तीनों रेडी हो गया और उठा। जो रथ यात्रा के जो पहले दिन, कल रथ यात्रा होगा, आज 4-5 बजे 4:30 बजे उठेंगे, नव यौवन दर्शन होगा, नए कलवरम होगा, नव यौवन दर्शन करेंगे और भगवान ढेर सारा भोग पाएंगे और रथ में काल से अरुण होगा। तो ऐसा रखने का कि लक्ष्मी जी बोले 2 दिन के मैं जा रहा हूँ और आ जाऊंगा, बस ये बोल के गया 2 दिन के लिए खाली जा रहा हूँ। और बस गए तो गया वहाँ पर वृंदावन में, क्या गया वहाँ पर जाके चालू सेवा व्यवहार, आने नहीं देगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब हो गया, 5 दिन के बाद लक्ष्मी जी मंदिर से निकाल गए। ये साक्षात का लीला है। अभी पांडा लोग से नहीं करते हैं, जाके लक्ष्मी जी जाके वहाँ पर सता के आते हैं, वहाँ पर लीला सुंदर चल जाके सता के आते हैं, घुसने नहीं देता पांडा लोग, नहीं अभी को उनको नहीं, और जाके भोट करने करके आ जाता है। फिर लक्ष्मी जी वापिस होता है, आने दो घर पे, मैं देखता हूँ, है ना, डर की जाते हैं ना, छोटे पीकी मारने चलेगा माता जी घर पे, यहाँ पर आया बोले आने दो उसको देखकर, झाड़ू वारू लेके खड़ा है लक्ष्मी जी। ऐसा होता है, पूरा लाठी मट्टी लेके खड़ा है। और जब जगन्नाथ जी जब जाएंगे मंदिर में, जब घुसेंगे और पांडा लोग घुसने नहीं देंगे, तो जो ऐसा रूप हो जाता है। तभी देखना ऐसा, जब तो अभी तो जब मतलब रथ में जब जाएगा ऐसा एकदम रूप हो जाएगा, एकदम सबको दर्शन देगा, जाएगा आनंद में वृंदावन। और जैसा ही आने का टाइम होगा, जैसे ऐसा हो जाएगा, ऐसा क्या हो जाए जाके है ना, कोई 15 दिन के लिए घर के से छूट जाता है, आधा मजा करके बोलता था, फिर वही आ गया, ऐसा हो गया, जगन्नाथ जी फिर मंदिर में घुस जाएगा। तो ऐसा होते होते बहुत कुछ बहुत भूले गए हो गया। फिर पांडा लोग जाके फिर ये होता है करके, फिर रसगुल्ला पहले मिठाई वगैरह दे के करके, फिर ये करके बहुत माना मुना के करके, फिर बलदेव को पहला कर देते, ताकि लक्ष्मी जी तो बलदेव को कुछ कर नहीं पाएंगे, लाठी बाठी तो दिखा नहीं पाएंगे, उसका मर्यादा है कि भासुर को तो कुछ ये नहीं कर सकता। डरते भी है लक्ष्मी जी, बलदेव को डरते भी है, क्योंकि बलदेव के कारण एक बार क्या हुआ था, पूरा सबको छोड़ के जाना पड़ा था और लीला किया था, तो फिर घुसने देते हैं। तो भगवान की ये अंतरंग लीला और बहिरंग लीला होते हैं। तो इस प्रकार लीला बहुत सारा लीला है जगन्नाथ जी का। तो आज और एक लीला कह दूं क्या, एक लीला बहुत सुंदर है। जगन्नाथ जी किसके लिए क्या क्या नहीं करते सुनिए, शॉर्ट में बता देता हूँ। दक्षिण भारत में एक राजा कांची करके थे, राजा कांची। तो ये जो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, राजा कांची जो थे, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। राजा कांची दक्षिण भारत के राजा थे और तभी जगन्नाथपुरी में पुरुषोत्तम नाम का राजा थे, राजा पुरुषोत्तम। और ये पुरुषोत्तम देव एक बार कहाँ पर घूमने गए, दक्षिण भारत में। और घूमने के लिए गया जहाँ पर उन पर शिविर लगाया, राजा लोग जाते जहाँ पर वहाँ पर ताबू बाबू लगा के शिविर एकदम पूरा लगा देते हैं। घूमने को गया, जहाँ पर लगाया राजा कांची का, कांची देश का राजा का वहाँ पर बागीचा थे, समझ में आ रहा है, बागीचा थे। और उस बागीचा में जब अभी निकला वहाँ ताबू डाला, और उस बागीचा में राजा कांची का कन्या, राजकन्या पद्मा करके नाम था, वो आए फूल लेने के लिए। और ऐसा फूल लेने के लिए आते थे और पुरुषोत्तम देव, राजा पुरुषोत्तम देव और कांची राजा का जो पद्मावती, दोनों में एक प्रेम जैसा होते हैं। और इसके आगे राजा कांची और रानी दोनों चिंतित थे कि हमारे लड़की के लिए उत्तम राजकुमार कहाँ से आएगा, राजा कहाँ से आएगा, चिंता भी थे। और तो और चिंता करते करते और यहाँ पर आ भी गया और बातचीत हुआ, बोला ठीक है। फिर राजा तो लेके गया, जानते हैं जगन्नाथपुरी का राजा है पुरुषोत्तम देव, कांची राजा के वहाँ पर लेके गया, सत्कार किया और बातचीत किया। तो बोला हाँ ठीक है हम राजी है। और भी पता है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ तो टाइम नहीं होगा। तो उनका विवाह के लिए प्रस्ताव दे दिया, ठीक है आपके साथ विवाह होगा। अभी यहाँ पर विवाह का प्रस्ताव दे दिया, देने के बाद राजा पुरुषोत्तम देव आ गया जगन्नाथपुरी, वापिस आ गया। और वापिस आने के बाद यहाँ पर कांची राजा ने सोचा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कांची राजा ने सोचा कि हमारा जो दामाद होगा, जो राजा है, थोड़ा सा जाके एक बार देखने के लिए भेज तो हमारा मंत्री को, कि जाके देख के किस प्रकार उसका राज कार्य चलते हैं, क्या होता है। तो मंत्री को भेजा, मंत्री आया। मंत्री जो आए थे अभी 15 दिन, रथ यात्रा के 15 दिन पहले आए थे।
तो उन्होंने राजा ने बोला, देखा राजा सब कुछ देखा, अच्छा है सब कुछ देखा, बोला मंत्री आए घुमाया खिलाया, खूब बहुत सुंदर देखा, जगन्नाथपुरी बहुत भगवान के धाम बहुत अच्छा लगा, समुद्र है राजकाज पुरुषोत्तम देव का अच्छा लगा, मंत्री को बहुत सुंदर लगा। बोला जाने के लिए जा रहा था तो पुरुषोत्तम देव ने बोला कि मंत्री जी आप रुक जाइए थोड़ा सा, हमारा यहाँ पर सबसे बड़ा उत्सव, सबसे बड़ा यात्रा रथ यात्रा जगन्नाथ जी स्वयं निकलेंगे, आप दर्शन करके जाएंगे। बोला ठीक है, तो उसको रुका दिया। और जगन्नाथ जी का जब रथ यात्रा आया और रथ यात्रा के समय राजा पुरुषोत्तम देव क्या कर रहे हैं, सामने रथ के सामने झाड़ू लगा रहे हैं। और मंत्री जैसा ही देखो, अरे ये क्या है, ये असली स्वरूप निकल गया, ये तो चंडाल है, ये हमारा राजा का कन्या तो बर्बाद हो जाता, तो चंडाल के हाथ में कैसा जाएगा। वो भाव को समझ नहीं पाया कि जगन्नाथ जी के लिए सेवा कर रहे हैं, समझ नहीं पाया, तो इसकी गलती हो गया। और मंत्री ने क्या किया, देखा ये राजा चंडाल का काम करते हैं, जो राजा कोई ऐसा चंडाल का काम करते इतना सेवा भी कर सकते थे। तो राजा ने क्या किया, वो करते और मंत्री बिना बोल के वो भाग गया। कहाँ पर गया, कांची दोनों का, कांची राजा को बोला और मंत्री के बैकग्राउंड में आ गया और बोला हम हमारे लड़की का शादी हमसे नहीं करेंगे। और जैसा ही नहीं करेंगे बोला, अभी इन दोनों में थोड़ा प्रेम था और दोनों में प्रेम था। और क्या किया, राजा कांची ने एक बहुत बड़ा सभा बुलाया था और उस अपमान करने के लिए राजा पुरुषोत्तम देव को नहीं बोला था और सबको बुलाया था अपमान करने। इस अपमान से राजा पुरुषोत्तम देव ने कांची राजा को युद्ध का आह्वान कर दिया। क्या कर दिया, ये मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूँ, इस प्रकार हमको चंडल करके तो जाना नहीं, चंडल करके इनकार कर दिया, लड़की नहीं देना और सभा में ना बुला के मुझे अपमान किया, युद्ध का निर्माण कर दिया। और युद्ध में जब भी बात हुआ तब राजा कांची ने बोला ठीक है। तो राजा कांची देश का राजा वो गणेश जी का भक्त थे और पुरुषोत्तम देव साक्षात भगवान के जगन्नाथ जी के भक्त थे। तो फैसला क्या हुआ, कांची राजा ने बोला अगर मैं जीत जाऊंगा तो तुम्हारा जगन्नाथ हमारे देश में आके गणपति के पीछे बैठेगा। और पुरुषोत्तम देव ने बोला अगर तुम हार जाओगे तो मैं जीत जाऊंगा तो मेरे जगन्नाथ के पीछे तुम्हारा गणेश जी बैठेगा। बोला ठीक, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। यानी राजा कांची अगर हार जाएगा तो गणेश जी आके जगन्नाथ जी के पीछे बैठेगा और पुरुषोत्तम अगर हार जाएगा तो दक्षिण भारत में आके जगन्नाथ जी को गणेश जी के मंदिर के पीछे बैठना पड़ेगा। बोला मंजूर है। पुरुषोत्तम तो एकदम है। अभी सब युद्धों के ऐलान कर दिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, युद्धों के ऐलान कर दिया, सब हो गया। अभी पुरुषोत्तम देव इतना जोश में थे, सब ऐलान कर दिया, जगन्नाथ जी को बिना बोले बिना परमिशन में युद्ध में चल पड़े। सुनिए, इतना भक्त थे बड़े, लेकिन इतना जोश में था, जगन्नाथ जी से आका नहीं लिया, बोला नहीं चलेगा। और जाके युद्ध करने के लिए जैसे ही गया, वो जाते ही उसका शिविर में युद्ध करने, शिविर में आग लग गया और बहुत सटी में थोड़ा सा युद्ध हुआ, शिविर में आग लग गया, उसका सैन्य वगैरह सब जल गया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अभी तो पराजित नहीं हुआ। तो अभी सैन्य कम हो गया, वो जीतेगा कैसे। तो बहुत दुख हुआ, बोले अरे अगर मैं हार जाऊंगा इस परिस्थिति में तो मेरे जगन्नाथ को, मेरे पुरुषोत्तम को, मेरे जगन्नाथ के नाथ को इस गणपति के पीछे बैठना पड़ेगा। तो वहीं से वो वापिस आया और जब भी आए ऊपर ऑडिट पता है, किसी पंडित ने बोला, सब पुजारी सब जो बड़े थे, बोला तुम जो गया, राजपुरोहित ने बोला तुम जगन्नाथ को बोल के गया था क्या, जगन्नाथ को जाके आके तुम बोल रहे तो तुम जगन्नाथ को बोल के गया था। बोला नहीं, तो मैं बोला नहीं। बोला ठीक, तो तुम हारेगा नहीं तो क्या होगा। तो ऐसा बहुत कुछ बातचीत होने के बाद जगन्नाथ जी को सपनों में आके जगन्नाथ जी ने बोला चिंता मत करो, तुमने गलती किया है, ठीक है, अभी युद्ध में मैं स्वयं आऊंगा, तुम युद्ध का तैयारी करो। कौन बोला, जगन्नाथ जी आए, एक काले घोड़ा एक सफेद घोड़ा में, एक काले भाई एक सफेद भाई घोड़े में चढ़ के निकल पड़े। जब यहाँ पर पुरुषोत्तम देव पूरा फौजी और तैयारी करके निकल पड़े। अभी ये सोच रहे हैं कि जगन्नाथ मुझे फंसा तो नहीं देगा, बोला दिखता तो नहीं है, किधर है भाई किधर है, ऐसा टेंशन में जा रहा है। बोला जब भी जगन्नाथ जी जाएगा, कहाँ पर जा रहा है, युद्ध करने के लिए आ रहा है। और जाते जाते उसका मन में भी डाउट था, अरे वैशाख ज्येष्ठी मास था, बहुत गर्मी का सीजन था, इतना धूप भी था और जगन्नाथ और बलदेव को प्यास लगा।
बहुत प्यास लगा। तो प्यास लगने से क्या हुआ, बीच में रास्ते में जाते जाते एक बुढ़िया माँ छाछ बेच रहे थे, छाछ, गर्मी में छाछ बेच रहे थे, लस्सी छाछ। अरे बोला डॉक्टर तुम छाछ दो, बहुत सुंदर वाला के डॉक्टर बहुत गिलास पी गए छाछ गर्मी में। अरे जगन्नाथ बलदेव पिएगा तो उसको कोई ये नशा छाछ पी गए। तो बोला देखो अभी इसका पैसा को तो जानता नहीं है, सुंदर बालक देगा मतलब उसका पैसा कौन देगा। बोला अभी हमारा पीछे राजा आ रहा है, हम उसका सैनिक है, तो राजा पीछे से देगा। बोला कौन है, राजा को पता कैसे चलेगा, क्या पहचान क्या रहेगा, तुम हमारा छाछ पेगा मानेगा कैसे, कुछ तो देके जाओ। तो राजा ने तभी जगन्नाथ जी ने क्या किया, अपना हाथ का मुद्री अंगूठी निकाल के दे दी। बोला ये तुम दिखाना राजा को, और दिखाने से तुम्हारा जो पैसा है तुमको सौंप देगा। राजा पुरुषोत्तम देव सोचते सोचते जा रहे, इतना सैन्य लेके जा रहे युद्ध करने के लिए, जगन्नाथ बलदेव है किधर, और फिर और राजा आ रहे बुढ़िया कभी रास्ता में, अरे रुको 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 राजा रुको, क्या हुआ, ये बीच में तुम्हारा बीच तो जा रहा है। बोला रुको रुको रुको, तुम्हारा सैनिक ने हमारा पूरा छाछ और लस्सी सब पी के गया और उसका कुछ पैसा नहीं दिया तुमको देने के लिए। बोला कौन सैनिक पी के गया, क्या है तुम्हारे पास, तुम्हारा क्या पी के गया तुम्हारा छाछ। तो बोला देखो ये अंगूठी मुझे देखे गया और बोला कि ये दिखाना हमारा राजा को, वो पैसा तुम्हारा दे देगा। ऐसा ही अंगूठी देगा। पुरुषोत्तम देव तो पूरा खुश हो गए, मेरे तो जगन्नाथ जी साक्षात युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। और उनको क्या किया, तभी तुरंत 4-5 गांव, तो पैसा का क्या देगा, खुशी में 4-5 गांव बांट दिया बुढ़िया को, ताकि उसको लस्सी छाछ ना भेजना पड़े। आगे आगे जैसे जाते गया और युद्ध होने गया, और एक काला घोड़ा और सफेद घोड़ा में जगन्नाथ और बलदेव के सामने कोई टिक नहीं पाया, सबको पूरा खतनाच कर दिया। तो युद्ध का बहुत वर्णन है, एकदम छट्टा साट करके सबको, उसके साथ कौन टिक सकते हैं, कोई टिक सकता है। बोले प्रमाण, प्रमाण क्या है, बहुत सारा प्रमाण। आप जब भी जरासंध ने इतना सैनिक को लेके आते हैं, बलदेव क्या करते हैं पता है आपको, बलदेव ऐसा करे, हाल को बढ़ाते हैं, ऐसा घर घर में ऐसा करते सब और सुदर्शन भगवान एक छोटे सांप को एकदम मार देते हैं। दोनों व्यक्ति मिलकर सब सैनिकों को तजनज करते हैं, दोनों का भी जरूरत भगवान एक दोनों ने बोला था इसके लिए, और सब तजनज कर दिया। और राजा कांची का पूरा पद्मावती को, राजा को पूरा क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। उसका काम करके निकल गए, जगन्नाथ बलदेव चले गए। और राजा ने क्या ऑर्डर दिया, मंत्री को बोला कि इस पद्मावती को हमारे वहाँ पर जगन्नाथपुरी में जाके कोई चंडाल के साथ विवाह कर देना। कोई चंडाल के साथ ही विवाह, राजा का प्रेम तो करते थे लेकिन वो भी दिखाना चाहते कि, और पद्मावती भी बहुत दुखी है कि मेरे को लेके जा रहे और चंडाल के साथ मेरा विवाह हो जाएगा, मैं तो इससे प्रेम करता हूँ, ये भी चिंता में थे। और ये सब साजिशता फिर सब चले आए। और गणेश जी को वहाँ पर जो कहता जो था, कांची राजा का जो गणेश था दक्षिण भारत का, उस गणेश जी को पुरुषोत्तम देव ने लेके आया। आज भी जगन्नाथ मंदिर के पीछे गणेश जी है, वही राजा कांची देश का गणेश मंदिर आज भी जगन्नाथ जी के पीछे बैठा है, दर्शन करना जाके गणेश जी भी है वहाँ पर, वही गणेश है जो राजा पुरुषोत्तम देव ने लेके आया। और जगन्नाथ तो जिता दिया, सब हो गए। अभी क्या हुआ, अभी मंत्री ने मंत्री को भार दिया। राजा बोलते थे मंत्री कोई चंडल मिला क्या, नहीं मिला। अभी चंडल तो बहुत थे लेकिन साल में एक बार चंडल कौन बांधते हैं, पुरुषोत्तम देव। मंत्री का तो पहला नाराज है कि बोला हाँ देख रहे हैं, पुरुषोत्तम देव भी, वो भी मन में प्रेम तो है, बोल रहा है चंडल मिला क्या, नहीं मिला, देखो ढूंढो, इतना चंडल है, झाड़ू मारने का मिला नहीं क्या, पद्मावती का शादी कर दो, अंदर से प्रेम है, बोलते ही रहते हैं। और बोला हाँ देख रहा हूँ, अच्छी तरह से भी चंडाल तो देखना पड़ेगा, ऐसा वैसा तो नहीं, राजा का है तो चंडाल तो ठीक से देना पड़ेगा, मैं टाइम पे देख के दूंगा। ठीक 1 साल बाद फिर रथ यात्रा आया, और रथ यात्रा के समय में राजा पुरुषोत्तम देव जैसा ही झाड़ू लगाने गया, और मंत्री ने क्या किया, पद्मावती को हाथ में लेके जाके राजा के हाथ में दे दिया, बोला यही सबसे बड़ा चंडाल है, इसके साथ ही आपको। और उसका जगन्नाथ जी की इच्छा था, जगन्नाथ जी भी खुश हो गया। और फिर राजा पुरुषोत्तम देव ने पद्मावती को स्वीकार, क्योंकि चंडाल हो गया, राजा ने बोला था चंडाल के साथ विवाह करने के लिए। ऐसा अजस्र बहुत एक से बढ़कर एक जगन्नाथ जी का लीला है। लीला है नहीं, लीला थे नहीं, लीला अभी भी हो रहे हैं, हर समय हो रहा है, हर दिन हो रहा है, हर क्षण हो रहा है, देखने का आपको आग है। जगन्नाथ जी का ऐसा लीला है कि आप सोच नहीं सकते आपको, और इतना दयालु भगवान और कोई नहीं।
जगन्नाथ जी से जैसा दयालु और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी किससे पसंद होता है जानते हैं आप? किससे पसंद होता है भैया जानते हैं? हाँ, प्रसाद से। उसको और कोई नहीं देखते हैं कि क्या है नहीं है, नहीं देखते। उसको अच्छा अच्छा खिलाओ बस। हमारा तो ना तो कभी टाइम पे आती नहीं तो कम टाइम पे वो कुछ नहीं होता है। जो होता है जब ही होता है तभी लगा देते खुश, उसी में ही खुश। खाना पीना दो एकदम पूरा मस्त रहेगा, खाना नहीं देगा तो सुधर जाएगा जैसा कि शरीर एकदम हीन हो गया, बात नहीं कर पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, ऐसा हो रहा है कि उसको पकड़ के उठाना पड़ेगा। और जैसा खाना पीना दिया तो हाथ बड़ा बड़ा करके एकदम पूरा जगन्नाथ जी एकदम फूल हो गया, ठीक है खाने का भगवान है और खुश हो जाते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी क्या कहते हैं? अपोलोक नयन। अपोलोक मतलब जिसका पलक नहीं है, हर समय देख रहे हैं। अपोलोक नयन में भगवान दर्शन दे रहे और दर्शन कर रहे हैं। और प्रसाद और भी बहुत सारा लीलाएं हैं। हाँ, एक एक लीला ऐसा है सुनने का जैसा लीला है। जगन्नाथ जी लीला करते हैं, साक्षात भगवान विराजमान, इसमें कोई नहीं। अभी भी भगवान को जब भी भूख लगेगा तो बोलेगा तुरंत जल्दी लेके आओ। सोने का टाइम होगा, हमने आंखों से देखा प्रभु जब भी सोने का टाइम होगा तभी बोलेगा पंडा को कि अभी सोना है। उनका मंगल आरती का हम लोग जब फर्स्ट टाइम जब एक बार गए थे, सीतापति प्रभु थे और हम लोग ने दर्शन, चलो थोड़ा जल्दी 3 बजे उठ गए। जगन्नाथ जी के कभी कभी 5 बजे 5:30 बजे खुलते हैं, जाके 3:30 4 बजा जगन्नाथ जी खुलते नहीं, 4 बजे भगवान और कोई नहीं है। पंडालों का जोड़ा एकदम क्या दर्शन देख के कोई भीड़ नहीं है, नहीं आ रहा जैसा बोले कोई ये नहीं है, मतलब सिक्योरिटी भी कुछ नहीं है। तभी वो एकदम सुबह अच्छा बोले पूछा भगवान इतना जल्दी, बोला अभी तक भगवान का शयन नहीं हुआ, सोया नहीं, अभी तक सोया नहीं, और सोएगा भी पता भी नहीं, थोड़ा टाइम के लिए पर्दा खुलेगा फिर खोल देंगे। अभी वो जो रथ जो चलते हैं आप देखते हो, आप सोचोगे कि जगन्नाथ जी को हम खींच के लेके जा रहे हैं, लाखों लोग खींचते हैं ना, हम लोग सोचते हैं ना, जब भी आप सोचोगे वो जब भी बोलेगा कि मैं जाऊंगा तभी सब खींचेगा तो जाएगा, जब भी बोलेगा तो नहीं जाऊंगा खींच के भी आपको उसको लेके नहीं जा सकते। वो डायरेक्ट बोलेगा, जब भी बोलेगा वो मेन एक पुजारी है वो कसर बजाएंगे, ढंग 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 सब बजाएंगे। जब भी बोलेगा कि जाना है ढंग 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 कर बजा दिया, चालू हो गया। और जब भी जगन्नाथ बोलेगा अभी यहाँ पर रुको, कोई मेरे भक्त आया है रुकेगा दर्शन करेगा, रुको, उसको बोल देगा वो ढंग 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 बजा देगा और तुरंत सब स्टॉप होगा। उसी समय कोई हाथी घोड़ा कितना भी लाके खींचेगा, किसी का क्षमता नहीं कि जगन्नाथ जी को हो जाए, वो अपने मर्जी से चलते हैं। और एक प्रमाण आप देख लीजिएगा, कभी कभी जब भी आप जगन्नाथ जी को जब भी खींचोगे ना, आप देखना सभी लोग कैसा करें, आप खाली ऐसे डोरी पकड़ के रखो, सब लोग का कभी देखना ये सुन के वो चल रहे, जो ऑटोमेटिक हमको खींचने का जरूरत है, कौन खींच रहा है, कैसा चल रहा है, आप समझ में नहीं आओ। वहाँ लाखों लोग रथ में चल रहे हैं, कितना बड़ा रथ है और साक्षात भगवान का भार को खींचने संभव नहीं है। समझ में आ रहा है? बलदेव जगन्नाथ का भार कोई खींचने का किसी का अंदर ताकत नहीं है। भगवान की लीला हम देखते हैं, जब भी पहंडी विजय लीला होते हैं, पहंडी विजय पता है आपको? जगन्नाथ जी को क्या करते हैं, जब भी रत्न सिंहासन में निकालते हैं और निकाल के जगन्नाथ जी को इधर से रस्सी से बांधा, इधर से रस्सी से बांधा, इतना वेट है और वो सब पकड़ के रहते हैं, बहुत बलशाली आप देखोगे, इतना बड़े बड़े सब वंडा है, एकदम ताकतवर। वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी ताकत दिखाते हैं। और जगन्नाथ जी इतना क्योंकि साक्षात विराजमान है ना, तो उनको कभी क्या करते हैं ये लोग, आप जब रथ दर्शन करो, ये पाउंडी बीजा रथ में चढ़ने का समय, इतना बड़े बड़े रस्सी बांधा हुआ, ये बना हुआ है, ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं। भगवान भी क्या करते हैं कभी कभी, जब ऐसा ऐसा करते भगवान ऐसा खाली खेल देते, सब ऐसा गिर जाता है पूरा, सब लपट के है ना। हमको जब किस तरह होता है ना, अभी कोई अच्छा है तो बच्चा छोटा छोटा बच्चा है तो बच्चे लोग ऐसे ऐसा खींच रहे हैं, कोई बड़ा होगा ना कुछ करे तो बच्चे लोग सब उल्टा हो जाएगा, ऐसा। तो मैंने जब एक पाउंडी बीजा दर्शन कर रहा था तो ऊपर से इधर से उधर से मोमबत्ती के जैसा पूरा ऐसा और पीछे से माता जी के लिए दर्शन करने के लिए ऐसा कर रहा है। मैं देखा उसको इतना प्रेम है, ऊपर से ऊपर से दर्शन करने का बहुत, और इधर से इधर से मुंह नहीं मिल रहा है, तो भगवान के पांडा लोग लेके जा रहे, मुंह सीधा है, ऐसा भगवान पूरा मैंने मेरे आँख से देखा, ऐसा पाल्टी हो गए जगन्नाथ, ऐसा देखा पूरा, उधर पांडे लोग सब गिर गए और वहाँ पर
वो जो माता जी देख के विभोर होके एकदम पूरा दर्शन सबको दर्शन ऐसा लीला होते हैं और ठाम ठाम करके गिरते पूरा कांप जाते हैं। अभी तो ताकिया देते उसका भी एक लीला है, कापूस का ताकिया ठाम करके उसके अंदर पड़ते हैं फिर उठते हैं। ज्यादा नाटक कौन करते हैं पता है आपको? जगन्नाथ जी। बलदेव उतना नहीं करते, वो तो शरीफ जैसे एकदम चला जाता है। सुभद्रा वो क्या करेगा? सुदर्शन भी चले जाते हैं। जो नाटक करना है वो कालिया करेगा, एकदम नाटक करते करते सबको हैरान कर देगा। वहां पर बलदेव चला जाएगा, सुभद्रा चला जाएगा, सुदर्शन चला जाएगा, सब चला जाएगा। जगन्नाथ जी नाटक करते करते वहां पर देखो कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं बलदेव, क्योंकि ये जब तक नहीं जाएगा तो घुसेगा नहीं, एकदम ये हो जाता है। बलदेव तो कभी कंट्रोल, और सुभद्रा भी समझो अभी किसी कहाँ पर घर पे जाना है अभी हम तो समझे हमारे प्रोग्राम में आया है और अब घर पे किया प्रोग्राम है, अभी माधव का मामी आया समझो। अभी ये लोग जाके वहाँ पर घर में नहीं बोला, मैं बोला हमको जाओ तुम घर में और शादी है घुसना है वहाँ पर, तुम जाके रुको हम लोग आते हैं। हमारा दिन भर दिन यहाँ पर रुका है रास्ते में और आया ही नहीं, कितना गुस्सा होगा। और बलदेव और सुभद्रा गुस्सा करते हैं और जगन्नाथ जी तो सबको दर्शन देके हिले डुले, कभी रात भर रास्ते में रुक जाते हैं और वहाँ पर ही सेवा लेते। कोई भक्त आता है दर्शन देना है, सब कर करके दर्शन देने के बाद वहाँ पर पहुँचते फिर घुसते हैं। ये हमारा जगन्नाथ